नमस्कार साथियों, दया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले थोड़ी सी हम लोग करते हैं बातचीत। इसके बाद में हम लोग एलसीएम से संबंधित अपना एक नया टाइप का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उसको हम लोग बनाना सीखेंगे। और बहुत सरल है, पर हम लोगों को जो थोड़ा सा जो हम लोग सीखे नहीं हैं इसकी वजह से अक्सर वो क्वेश्चन हम लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ देता है। लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन हमेशा आपकी मुट्ठी में होगा। कभी भी पेपर में जैसे ही क्वेश्चन दिखाई देगा आपका मन एकदम खुश हो जाएगा और इस क्वेश्चन को आप तुरंत का तुरंत ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहली बात आप लोगों से ये करनी है कि अपनी जो क्लास है वो मैथ्स का शरबत वाली क्लास है और अपनी क्लास का जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो मैथ में जो सही स्कोर नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो मैथ में स्कोर सही कहें या जो मैथ में पास नहीं हो पाते, जिन्हें मैथ बहुत ज़्यादा परेशान करती है, घबराते हैं कि यार ये मैथ कैसे सही होगी, बहुत प्रयास करते हैं लेकिन वो उनके मैथ में नंबर बहुत कम आते हैं। तो ऐसे ही छात्रों के लिए अपनी ये क्लास है। और अगर आप इस क्लास को प्रॉपर देखेंगे तो अपनी क्लास में एक एक चीज़ हम आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और विश्वास भी रखेंगे इस चीज़ का हम कि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो साथियों, चीज़ें अगर अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही जो मैथ से संबंधित जो चीज़ें हैं बड़ी सरलता के साथ हमारे इस क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आशा करते हैं कि आपका दिन आज का ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छा रहे और आप लोग मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें ताकि आप अपने जो सपने हैं उन सपनों को पूरा कर सकें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1000 के समीपतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। फिर से एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 के समीपतम ऐसी कौन सी संख्या, यानी कि ये समीपतम का मतलब कुछ ये कह रहा है कि 10,000 के पास में ऐसी कौन सी संख्या है 10,000 के पास में जो 3, 4, 5, 6 तथा 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। ये कह रहा है क्वेश्चन। इसका मतलब है कि 10,000 के आसपास ऐसी कोई ना कोई संख्या जरूर है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से सभी से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब हमको करना क्या, हमें वो संख्या पता करना कि वो संख्या है कौन। ये तो क्लियर है कि संख्या जरूर बैठी है 10,000 के आसपास, लेकिन हमें ये क्लियर नहीं है कि वो संख्या तक हम पहुँचे कैसे। तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि छोटी से छोटी संख्या ऐसी निकालेंगे जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से सभी से पूर्णतः विभक्त हो। पहले वो उस संख्या तक पहुंचेंगे, फिर आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो अच्छा, ऐसी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसी संख्या निकालने के लिए हम लोग 3, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम लेते हैं। अच्छे से पता है, क्योंकि जब 3, 4, 5, 6, 7, 8 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तभी हम लोग उस संख्या तक पहुंचेंगे जो छोटी भी होगी और जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूरी कट भी जाएगी। चलिए निकालते हैं एलसीएम। अच्छा, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8 का निकालते हैं सबसे पहले एलसीएम। चलिए भाई,
एलसीएम हमने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। अपनी मेरी जितनी भी पिछली क्लासेस हैं, जब से हमने एलसीएम को स्टार्ट किया है, शुरुआत से ही एलसीएम की बात को हमने बहुत ही सरलता के साथ समझाने का प्रयास किया है और हर क्लास में बहुत ही मज़े के साथ सिखाया है। तो बाय द वे, अगर एलसीएम ना समझ में आए तो पिछली क्लासेस ज़रूर देखें हमारी। आपको एलसीएम बिल्कुल एकदम बिल्कुल न्यूनतम तरीके से, यानी कि बिल्कुल बहुत ही छोटे बेसिक तरीके से आपको चीज़ें समझाने का हमने प्रयास किया। हाल फिलहाल यहाँ भी समझाएंगे, तो यहाँ भी देखो। अच्छा, एलसीएम निकालना है हमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 का, तो निकालते यार एलसीएम कैसे निकलेगा? क्योंकि हम जानते हैं एलसीएम में सबसे पहले हम लोग 2 से काटते हैं, 2 से ना कटे तो 3 से, 3 से ना कटे तो 5 से। चलो खैर 2 से देखते हैं। अच्छा, काटने से पहले ही हम लोग देख लेंगे क्या 2 से संख्याएं ऐसी हैं जो कट जाएंगी। पता लगे कि 2 से ऐसी संख्याएं नहीं मिली जो कट जाएंगी और हम लोगों ने खामखामी लिख दिया यहाँ 2। तो 2 यहाँ तब लिखे ना तो फिर बाद में काटना पड़ेगा कि अरे यार संख्या ही नहीं कोई मिली। सबसे पहले देखो यहाँ पे कि कौन कौन सी संख्या 2 से कट रही है। अब इसके बाद जब हमने देखा कि हाँ संख्याएं मिल गई जो 2 से कट रही, तब इसके बाद यहाँ 2 लिखें और भाग देना स्टार्ट करें। अच्छा, जिसमें भाग ना जाए उसको ज्यों का त्यों उतार दें, बिना कुछ छेड़छाड़ किए, उसको डिस्टर्ब ना करें। अब देखो 2 का भाग 3 में पूरा नहीं जाएगा, तो 3 को हम लोग ऐसे ही उतार देंगे। 2 का भाग पूरा 4 में चला गया, यानी 2 दूनी 4। 5 में नहीं जाएगा तो 5 को उतार देंगे। 2 का भाग 6 में देखो चला गया, तो 2 तिया 6। 2 का भाग 7 में नहीं जाएगा, 7 को ऐसे ही उतार लिया। 2 का भाग 8 में, 2 चौके 8, 8 में चला गया, बात खत्म। अब हम लोग फिर से देखेंगे क्या यार अभी भी कोई ऐसा नंबर है, ऐसी संख्या है जो 2 से कट रही हो। तो हमने अपना देखा, निगाहें डाली, देखा कि यार 2 भी है और अभी 4 भी है जो 2 से कट रही। तो हम लोग 2 से काटेंगे, जो नहीं कट रहा उसको ऐसे ही उतार लेंगे। ये कट गया, 2 1 कम 2। कटने का मतलब भाग पूरा चला जाना। 2 1 कम 2, इधर 5 उतार लिया ऐसे ही, 3 में जाएगा नहीं, 3 को भी ऐसे ही उतार लिया। अच्छा, 7 भी पूरा नहीं कटेगा तो 2 से, तो 7 को भी उतार लिया। 4 पूरा कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 कट गया। क्या अभी भी कोई ऐसा नंबर है जो 2 से कट जाएगा? अब हम लोगों ने देखा कि यार अभी भी है 2 से नंबर कट जाएगा। कौन है? तो 2 है, 2 मिला, तो 3 को हमने ऐसे ही उतार लिया क्योंकि 2 का भाग पूरा 3 में नहीं जाएगा। 1 तो ऐसे ही उतार लिया, 5 को भी ऐसे ही उतार लेंगे, 3 को भी ऐसे ही उतार लेंगे और 7 को भी ऐसे ही उतार लेंगे और 2 का भाग पूरा चला जाएगा 2 में, तो 2 1 कम 2, बात खत्म। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग फिर से देखेंगे कि यार अभी भी कोई नंबर है जो 2 से कटेगा। कोई भी नंबर नहीं है, जितने भी जब तक कटने वाली स्थिति थी हम लोगों ने काटते चले गए हम लोग। अब हम देख रहे कि यार अब तो 3 से कटेगा, क्योंकि ये 3 बैठा, ये 3 बैठा, तो 3 से हम लोग काटेंगे। तो 3 1 कम 3, इधर 1, इधर 5 और 3 1 कम 3, इधर 7 और ये 1। बड़े ही आराम से चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, कोई किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब देखो, अब इसके बाद हम लोगों को दिखाई दे रहा कि यार अब तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो 3 से कटेगा, यानी कि अब किससे काटेंगे? अब 5 से चेक करेंगे। क्या 5 से कोई कट सकता? हाँ कट सकता। कौन? 5, तो काट देंगे। 5 1 कम 5, 1 और 7 5 से कटेगा नहीं। कटने का मतलब 5 का भाग 7 में पूरा जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? 7 को हम लोग ऐसे ही उतार देंगे 1। अब हमने देखा क्या अब भी कोई नंबर है जो 5 से कटेगा, तो हमने देखा कि अब तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो 5 से कटेगा। इसका मतलब अब हमारा केवल 7 बचा है, तो 7 ही से कटेगा, तो काटते हैं।
सभी में एक एक अपना आ गया, बात खत्म। अब ये सारी जितनी संख्याएं हैं ये सभी के क्या करेंगे हम लोग, इन सारी संख्याओं का आपस में कर देंगे गुणा, क्योंकि ये अपने अभाज्य गुणनखंड रखे हैं, इनका आपस में कर देंगे हम लोग गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120 और 120 गुणे 7 कर देंगे। तो 7 0 0, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, यानी हमारी संख्या आ गई 840। यानी कि हम लोग एक ऐसी संख्या पे पहुंच गए जो 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसमें 5 से भी इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 6 से भी इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 7 का भी इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 8 का भाग भी इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। यानी कि जब 5 3 4 5 6 7 8 का हमने एलसीएम निकाला तो हमें कौन सी संख्या मिली, हमें एक ऐसी संख्या मिली जो छोटी से छोटी भी है और 3 4 5 6 7 8 का उस संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि हमें 10,000 के पास वाली संख्या बताओ जो 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। अब क्वेश्चन ने ये हम लोगों को थोड़ा सा परेशान करने का काम किया है। ये कह रहा है कि हमें 10,000 के पास वाली संख्या बताओ जो 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक से पूरी पूरी कट जाए। अच्छा, तो एक बात आप लोग पहले यहाँ समझो, अगर कोई संख्या, सबसे पहली बात, अगर किसी संख्या में मान के चलो ये 20 लिखे हुए, 20 नहीं लिखे, क्या लिख दें, 12 लिखते हैं, और 12 में मान के चलो कि 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा, 4 का भी जा रहा, और हाँ बस ये मान के चलो इस 12 में 2 का भाग जा रहा, 3 का भी पूरा पूरा और 4 का भी, ये 12 लिखा है। तो जो 12 का जो गुणज होगा, यानी कि जो ये 12 का गुणज होगा, जैसे 12 का गुणज का मतलब 24, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 24 36, 12 चौको 48, 48, ये सब 12 के क्या आ रहे, गुणज आ रहे, 12 के गुणज। थोड़ा सा समझेंगे अभी आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए। 12 के गुणज देखो, जैसे 24, 36, 48, 60, 72, ये इस तरह से 12 के सारे गुणज आ गए। तो सबसे पहली बात, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि अगर कोई संख्या किन्हीं 3 या 4 संख्याओं से कट रही है, जैसे अगर 12 ये 2 3 4 से पूरे पूरे कट रहे हैं, तो जो 12 के गुणज होंगे, चाहे 24, चाहे 36, चाहे 48, चाहे 60, चाहे 72, ये सारे गुणज 2 से भी कटेंगे, 3 से भी कटेंगे और 4 से भी कट जाएंगे। इतनी बात आप इस बात को समझो कि अगर कोई भी संख्या किसी भी संख्या से अगर कट रही है, चाहे वो एक संख्या से कट रही है या एक से अधिक संख्याओं से वो अगर कट रही है, तो उस संख्या का जो गुणज होगा वो उन संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आई है
और अगर विश्वास न हो तो काट के देख लो, इधर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया। 3 का भाग लगाओगे इसमें 24 में तो ये भी 3 8 24। 4 का भाग लगाओगे 24, 4 6 24। 36 में अगर 2 3 4 का भाग लगाओगे तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। 48 में 2 3 4 का भाग लगाओगे ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। 60 में भाग लगाओगे 2 3 4 का तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। 72 में भाग लगाओगे 2 3 4 का, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि अगर कोई संख्या किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं से अगर पूरी पूरी विभाजित हो रही है तो वो संख्या का जो गुणज होगा वो उन सारी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इतनी बात अच्छे से आप समझ लो। अब देखिए आगे की बात। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये है, आप कहेंगे कि सर आपका मतलब ये है कि जो ये 840 ये आपने निकाली है, ये 3 से भी कट रही, 4 से भी इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि 3 4 5 6 7 8 का सभी का इसमें पूरा पूरा भाग चला जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर 840 का जो गुणज होगा उसमें भी 3 4 5 6 7 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। भाई हमारा नियम तो यही कहता है। नियम क्या कह रहा है? कोई भी संख्या अगर मान के चलो 16 है, 16 2 से भी कट रही और 8 से भी कट रही, यानी 16 में 2 का भी भाग जा रहा, 8 का भी भाग जा रहा। तो 16 का जो गुणज होगा, जैसे कि 16 का गुणज 32 48 64 80 96, ये जो गुणज है 16 के, कोई भी गुणज होगा 16 का, वो 2 से भी कटेगा और 8 से भी कट जाएगा। इतनी बात आप क्लियर समझ लो कि कोई भी संख्या अगर किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है तो उस संख्या का गुणज भी उन 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। और अगर इतनी बात आपको क्लियर हुई है तो थोड़ी सी और बात समझेंगे। सॉरी भाई, अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई तो अब थोड़ी सी बात समझेंगे। आप कहेंगे सर आपका मतलब ये है कि जैसे हमने क्या किया, 3 4 5 6 7 8 का हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाला। जैसे ही एलसीएम निकाला हमें एक ऐसी संख्या मिल गई जो सबसे छोटी भी है और 3 4 5 6 7 8 किसी का भी भाग लगा दो पूरा पूरा भाग इसमें चला जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब यार 840 का जो गुणज होगा, 840 का जो गुणज होगा, यानी कि 840 का गुणज, जैसे 2 का गुणा करें इसमें तो क्या आएगा, 0 2 चौके 8 2 अट्ठे 16 1680। 840 गुणा 3 किया, 0 3 चौको 12 2 हासिल 1 3 24 1 25 2520। यानी कि जो ये गुणज आ रहे हैं 840 के, ये भी 3 4 5 6 7 8 से पूरे पूरे विभाजित होंगे। ये बात। अच्छा, लेकिन जो क्वेश्चन हमारा है
वो कह रहा है कि 10,000 के समीपतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, 840 का भाग हम लोग लगाएंगे 10,000 में। 840 का भाग लगाएंगे 10,000 में। 840 एकम 840 आया, 0, 10 से 4 गया 6, 9 से 8 गया 1, 160। अंक उतारा 0 का। अब 2 से भाग दो बार अगर करेंगे तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार फिर करेंगे तो 840 फिर आया, 0, 10 से 4 गया 6 और 10 से 4 गया 6, इधर क्या बचा, 15 से 8 गया 7, 15 से 8 गया 7 और हाँ ठीक है, 760 ये शेष आया, 760 ये शेष आया। अच्छा 760 ये शेष आया, ठीक। अब हम लोग क्या करें, 10,000, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 10,000 के समीपतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब हम इस बात पे वहाँ पे नहीं जाएंगे कि 3, 4, 5, 7, 8। अब हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे कि 10,000 के समीपतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 840 से पूरी विभक्त हो जाए। इस बात को समझेंगे, थोड़ा सा एक बार फिर से समझेंगे कि 10,000 के समीपतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 840 अपना आया था, 840 से पूरी विभक्त हो। 10,000 के समीपतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 840 से पूरी विभक्त हो। इसका मतलब है कि 840 का कोई ना कोई ऐसा गुणज है जो 10,000 के समीपतम बैठा हुआ है। और वो गुणज कैसे पता करेंगे, यानी 840 का भाग लगाएंगे हम लोग 10,000 में। भाई 840 का हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 10,000 में। तो हम लोग देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या आ रही है जो या तो इसमें जोड़ने पर जो 840 से पूरी विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि 840 का भाग लगाया तो भाग देंगे सबसे पहले 1,000 में। 840 एकम 840, 0, 10 से 4 गया 6, 9 से 8 गया 1, 160। अब अंक उतारा 0 का 16 से हुआ। 840 का 2 बार अगर भाग लगा दोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार। 840 एकम 840, 0, 10 से 4 गया 6 और 7 से 8 गया 1, नहीं 14, क्या यहाँ बचा, 15 से 8 गया 7, 760 बच रहा शेष। कितना बच रहा, 760 शेष बच रहा। यानी कि जब हमने 840 से 10,000 को भाग लगाया, डिवाइड किया 10,000 को, तो 760 शेष बच रहा है। कितने बच रहे, 760 ये शेष बच रहे हैं। यानी कि 760 ज़्यादा पड़ रहे हैं किससे, 840 का भाग लग जाता पूरा, लेकिन क्या हो गया, 760 ज़्यादा पड़ रहे हैं। अच्छा 760 यार ये ज़्यादा पड़ रहे हैं, इसलिए ये शेष बच गए। अच्छा तो आप कहेंगे सर ऐसा करो, 760 को 10,000 से घटा दो, 760 को 10,000 से घटा दो, जो आएगा वो 840 से पूरा विभक्त हो जाएगा। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन
760 को घटाना ज़्यादा ठीक रहेगा कि 760 में ऐसा कुछ हम लोग जोड़ दें? भाई 10,000 में 760 शेष बच रहे, जब 840 से भाग लगाया 10,000 में तो 760 शेष बच रहे। अब 760 को या तो हम घटा दें, 10,000 में 760 को घटाओगे तो क्या होगा? 0, 10 से 6 गया 4, 9 से 7 गया 2 और 9 से 7 गया 2, इधर बचा 9, यानी 9,240 ऐसी संख्या है जो 840 से पूरी पूरी कट जाएगी। लेकिन ये तो 10,000 के बहुत दूर है। 9,240 हमें संख्या चाहिए 10,000 के बिल्कुल पास वाली। 10,000 के बिल्कुल पास वाली कैसे मिलेगी? थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ कि 10,000 को जब 840 से हमने भाग दिया, 10,000 को 840 से भाग दिया तो 760 ज़्यादा बच गए जो 840 से नहीं क्लियर हो पाए, पूरे कट नहीं पाए। हाँ, कट कब जाते? जब 760 क्या बन जाते? 840 बन जाते तो कट जाते। तो यार 760 840 कैसे बनेगा? 760 जो है वो 840 कैसे बनेगा? कैसे पता करें? तो 840 में से 760 घटा दो। 840 में से 760 घटाओ, 0, 14 से 6 गया 8, यानी कि जब हम इसमें 80 और जोड़ देंगे 10,000 में, तब फिर क्या होगा? 10,000 80 होगा और वो 840 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि यार यहाँ पे शेष बच, जब 10,000 थे तो शेष बच रहा था 760। अब 760 में अगर हम 80 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये 0, 8, 6, 14, 4, हासिल 1, 7, 1, 8, 840 बन गया। इसका मतलब 840 एकम 840 ही तो कट जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया 10,080। अच्छा, इस बात को और थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। और थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे इसी बात को। क्वेश्चन हमारा लिखा था 10,000 के समीपतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूरी पूरी विभक्त हो जाए। हमने क्या निकाला? हमने निकाला 3, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम, और वह छोटी से छोटी संख्या हमने पता की जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या आई? अपनी 840 आई। अब जो 840 से पूरा पूरा कट जाएगा वही 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। इतनी बात क्लियर रखो अपने दिमाग में। जो 840 से पूरा पूरा कट जाएगा वो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। बस, तो हम क्या करेंगे? अब हम 10,000 के समीपतम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो 840 से पूरी पूरी कट जाएगी। 10,000 के समीपतम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो 840 से पूरी पूरी कट जाएगी, और उसके लिए हम क्या करेंगे? 10,000 को 840 से भाग लगाएंगे और फिर देखेंगे कितना इसमें शेष बच रहा है और कितना इसमें क्या बच रहा है, ये हम लोग देखेंगे। क्योंकि अगर बाय द वे जैसे आपके पास में 100 चीज़ें हैं, 100 चीज़ें हैं और आप उनको 8 से डिवाइड कर रहे हो, 8 लोगों में उनको आप बांट रहे हो 100 चीज़ों को। तो जब 8 लोगों में बांटोगे उनको तो लगभग कितनी 8 लोगों में अगर आप बांटना चाहोगे तो पूरी पूरी नहीं बटेंगी, कुछ चीज़ें शेष भी बच जाएंगी। जैसे 100 चीज़ें हैं, 100 केले हैं, 8 लोगों में बांटना है और आप कहोगे कि बराबर बराबर बंटने चाहिए। तो आपने क्या किया? 8 का भाग लगाया, 8 एकम 8, 10 से 8 गया 2,
0, 8 दूनी 16, 10 से 6 गया 4। हाँ, तो 12-12 चीज़ें, 12-12 केले आप उनको दे दोगे। 8 लोग हैं, 8 लोगों में 100 केलों को बांटना है, तो 12-12 दे दोगे। 12 × 96, 96 केले बट गए 12-12 करके, लेकिन 4 केले एक्स्ट्रा बच गए। अब 4 केले एक्स्ट्रा बच गई, तो या तो हम क्या करें, या तो 4 केले अलग कर दें, हम ये कह दें कि 96 केले लो और 8 लोगों में बांट दो, तो 12-12 बट जाएंगे। या फिर जो 4 केले हैं उसमें जो 4 शेष बचे हैं, जो 4 अपने शेष बचे हैं उसमें 4 हम और जोड़ दें। भाई जो 4 शेष बचे हैं उसमें 4 और जोड़ दें, यानी कि 4 जब हम उसमें और जोड़ देंगे तो 104 आएगा, और 104 बराबर बराबर सभी में बट जाएगा। जितने लोग होंगे उन सभी में बराबर बराबर बट जाएगा। यानी कि कोई तो हमें पता चल रही है कि 104 केले 8 लोगों में बराबर बराबर बट जाएंगे, या फिर 96 केले 8 लोगों में बराबर बराबर बट जाएंगे। कैसे हमने जाना? इस बात को हमने जाना जब 8 का भाग लगाया तो हमें केले बचे थे हमारे पास 4। हमने कह दिया भाई या तो और 4 लेके आओ, तो 8 लोगों में बांटो, तो फिर 13-13 बट जाएंगे। या फिर इन 4 केलों को बिल्कुल अलग ही कर दो, 96 केले लेके आओ, तो 12-12 बांट दो सब लोगों में। बिल्कुल सेम उसी हिसाब से यहाँ हम पता करेंगे कि कैसे एकदम क्लियर बंटवारा कैसे तरीके से होगा। अब 840 का यहाँ हम लोग भाग लगाएंगे। अच्छा, ये सारी बात आपको इसलिए समझा रहे कि आपको थोड़ा सा ये समझ में आए कि भाग का मतलब क्या होता है, और बात ये ऐसा कर रहे तो ऐसा कर क्यों रहे। बताने के लिए तो केवल सिर्फ इतना लोग बताते हैं, इसमें केवल मात्र इतना बताते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन आए 10,000 के समीपतम की बात कर रहा है तो तुरंत क्या करो, 840 का भाग लगाओ। 840 एकम 840, 0 बचा, 10 से 4 गया 6, 9 से 8 गया 1, 160। अब 840 का भाग, अब यानी कि अंक उतारा 0 का 1600 हो गया। 840 का भाग लगाया 1600 में, एक ही बार जाएगा 840, 0, 10 से 4 गया 6, और 15 से 8 गया 7। इस बात को समझो, मतलब इस बात को ये समझिए आप कि 760 ये शेष बच रहे हैं। 10,000 को 840 का जब भाग लगाया हमने 10,000 में तो 760 शेष बच रहे हैं। और ये जो शेष है 760, अगर ये शेष अगर हम अलग कर दें 10,000 से, तो भाग हमारा पूरा जो संख्या आएगी उसमें भाग पूरा चला जाएगा। क्यों कि 760 ही शेष बच रहे थे, इनको हमने अलग कर दिया, बात ख़त्म कर दी। या फिर जो 760 शेष बच रहे हैं इसमें इतना जोड़ दें कि 840 हो जाए, तो भाग पूरा चला जाएगा। यानी कि कितना जोड़ दें, तो इसका अंतर निकाल लो। 840 760 का कितना जोड़ दें इसमें, तो इसमें हम जब इसका अंतर निकालोगे 840 और 760 माइनस करोगे 0, 14 से 6 गया 8, यानी कि 80। यानी कि अगर हम लोग इसमें 80 जोड़ दें, इसमें का मतलब है इसमें 80 जोड़ दें, तो फिर हमारा कोई भी शेष नहीं बचेगा। यानी कि भाग पूरा चला जाएगा। अब जोड़ने से, अब बात ये आ रही कि जोड़ने से हम अपने क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं या फिर घटाने से पहुंच रहे हैं। अच्छा, घटाएंगे अगर 760, तो 10,000 में से अगर 760 हम लोग घटाएंगे, 10,000 में से अगर 760 घटाएंगे, 10 से 6 गया 4, 9 से 7 गया 2, और इधर बचा 9, तो आ रहा 9,240। अच्छा, 10,000 में अगर कुछ जोड़ेंगे तो क्या जोड़ सकते हैं, 80 जोड़ दो, 840 का भाग पूरा चला जाएगा। अच्छा, तो 10,000 80 आया,
10,080 आया, एक ये आया आंसर और एक ये आया। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा कि हमें 10,000 के समीपतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। 10,000 के समीपतम, तो 10,000 के समीपतम बिल्कुल पास में कौन आ रहा, हमारा 10,080 आएगा। 9,240 तो 10,000 से बहुत पीछे है। 10,000 के बिल्कुल करीब कौन जा रहा है, 10,080 जा रहा है। इसलिए हमें जोड़ने से फ़ायदा इसमें मिला, घटाने से फ़ायदा नहीं मिला, जोड़ने से फ़ायदा मिला। तो इसलिए हमने इसमें 80 को दिया जोड़, और इसलिए हमारा आंसर आया 10,080। अब आप कहेंगे कि ये तो 840 से सर पूरा पूरा भाग जा रहा है इसमें, लेकिन 3, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग कहाँ जा रहा है। तो अभी अभी जस्ट बताया है कि अगर 3, 4, 5, 6, 7, 8 का भाग 840 में पूरा पूरा जा रहा है तो 800, या फिर यूं कह लें, अगर हाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8 का भाग 840 में पूरा पूरा जा रहा है और 840 का भाग 10,080 में पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 का भाग पूरा पूरा 10,080 में पूरा पूरा चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 10,080। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोई भी हुआ नहीं है। शुरुआत में थोड़ा बहुत लग सकता है कि ऐसा महसूस हो सकता है कि अरे यार इसमें तो बहुत सारी टेंशन है। कोई टेंशन नहीं, जैसे ही इसकी आप नस पकड़ लोगे, बात समझ में जैसे ही आपको आएगी, आपको बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा, एकदम ज़बरदस्त लगेगा। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और अलग तरीके से बताते हैं, थोड़ी संख्या चेंज करते हैं। अभी आपको और थोड़ी सी बात क्लियर हो जाएगी, तो बिल्कुल मत घबराइए आप लोग कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा। अच्छा, हमने इसी क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। क्या कर दिया, हमने आपसे कह दिया कि भाई हमें चाहिए 5,000 के समीपतम। 5,000 के समीपतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे पहली बात अपनी वही 3, 4, 5, 6, 7, 8 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम से क्या पता चलेगा, हमें ऐसी संख्या पता चल जाएगी जो छोटी भी होगी और 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूरी पूरी विभक्त भी होगी। अच्छा, एलसीएम निकाला था इसका कितना एलसीएम आया था, 840। इसका एलसीएम आया था 840। ठीक, पहले से निकला रखा है 840 एलसीएम आया। अब इसका एलसीएम आया 840। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे कि 5,000 के समीप ऐसी कौन सी संख्या है जो 840 से पूरी पूरी विभक्त हो जाए। क्यों ऐसा देखेंगे, 5,000 के समीपतम अगर ऐसी संख्या हम लोग ढूंढ लेंगे जो 840 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से भी पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। हमारा आंसर एकदम क्लियर हो जाएगा। हमारी बात एकदम क्लियर, आंसर तो बात की बात है, हमारी बात क्लियर हो जाएगी। जो क्वेश्चन कह रहा है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो 840 यानी कि 5,000 के समीपतम में ढूंढनी है। तो हमें क्या करना है भाई, 5,000 को 840 से भाग लगाओ, अभी पता चल जाएगा कौन सी संख्या है 5,000 के समीपतम। तो 840 का हम लोग जब 5,000 में भाग लगाएंगे तो 840 एकम तो होगा नहीं, 500 में तो जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे, 840 का कितने टाइम करें जो 5,000 से ज़्यादा ना हो बल्कि कम ही रहे। तो देखो 4 बार करोगे, 4 चौको 16, 4 8 32, 1 33। 5 बार करोगे, 5 चौको 20, 5 8 40, 2 42। 6 बार करोगे, 6 चौको 24 और 6 48, 2 50। 6 बार नहीं होगा, 5 बार होगा। तो 5 बार भाग लगाएंगे, 5 0 0, 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 5 8 40 और 2 42। घटाएंगे तो 0 0, 10 से 2 गया 8, 800 शेष बचा। कितना बचा, 800 शेष। यानी कि यार या तो 5,000 से हम 800 घटा दें, 5,000 से अगर हम 800 जो ये शेष बच रहे, या तो इनको हम घटा दें, तो जो आएगा वो 840 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 800 जो शेष बच रहे हम पहले ही घटा देंगे। तो घटाओ 0 0, 10 से 8 गया 2, इधर बचा 9, इधर बचा 4, यानी 4, ये क्या आ गया 50,000 लिख गया, सॉरी
कितना आएगा, 1 मिनट, 5000 था, 5000 से हम क्या करेंगे, 800 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा अपना, जब 800 को घटा देंगे तो भाई 4200 आ जाएगा, 4200 आ गया, जो 840 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि यार 840 से जब 5000 को हमने भाग दिया तो हमारा 800 शेष बच रहा था, यानी कि 500 कट तो जाते लेकिन 800 ज़्यादा बच रही, तो हमने क्या किया, 800 को अलग कर दिया, यानी कि 4200 पूरे पूरे कट रहे हैं, जो शेष बच रहा था उसको ख़त्म कर दिया, अलग कर दिया। तो यानी 4200 ऐसा है जो 840 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अच्छा, और क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि 800 जो ये शेष बच रहे हैं हम अपनी तरफ से 40 इसमें और जोड़ दें तो 840 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि 800 यहाँ 800 शेष बच रहा और होना चाहिए 840, तब पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हमें 40 अपनी तरफ से इसमें क्या होगा, करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब ये होगा 840, यानी कि 5000 में हम क्या जोड़ दें, 40 जोड़ दें। तो 5000 में जब हम 40 जोड़ देंगे तो क्या होगा, जो 5000 जब था तो 800 शेष बच रहा था, और जब हम 5000 में 40 जोड़ देंगे और 840 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो यानी कि 5000 क्या आ गया, 40। अब 5040 आया। अब आप ही लोग बताइए कि 5000 के समीपतम कौन सी ऐसी संख्या है जो 840 से भाग देने पर भागफल पूरा पूरा चला जाए। अब आप कहेंगे कि सर 5040 है। अच्छा 5040 है कि हाँ सर। अच्छा तो 5040 है तो 5040 क्योंकि 840 से भाग पूरा पूरा जा रहा है और 840 3 4 5 6 7 8 से पूरे पूरे कट रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर 840 का भाग 5040 में पूरा पूरा जा रहा है तो इस और 3 4 5 6 7 8 का भाग 840 में पूरा पूरा जा रहा है तो इसका मतलब 3 4 5 6 7 8 का भी भाग पूरा पूरा 5040 में चला जाएगा। और इसीलिए हमारा जो आंसर आया वो आया 5040, यानी कि 5040 वो ऐसी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 से प्रत्येक से पूरी पूरी विभक्त होगी। 5040 ये ऐसी संख्या है जो 5000 के समीपतम है और 3 4 5 6 7 8 सभी से पूर्णता विभक्त होगी। तो इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बस इतना ही खेल था, बाकी कुछ भी खेल नहीं है इसमें। आप इस तरह के क्वेश्चन खुद सोच सकते हो, खुद बना सकते हो और जब आप ऐसा करने लगोगे तो चीज़ें और क्वेश्चन बहुत ही ये सब सरल लगने लगेंगे। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं चीज़ें आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आई होंगी। पूरी आशा नहीं करते हैं कि आपको चीज़ें बिल्कुल ही हमने एकदम बिल्कुल समझा दी हैं, ऐसी कोई किसी प्रकार की आशा नहीं कर रहे हम सिर्फ इतनी आशा कर रहे हैं कि आपको चीज़ें समझ में ज़रूर आई होंगी, थोड़ी आई होंगी लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर आई होंगी। अगर साथियों ऐसा हो तो आप चैनल को फिर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगर आज थोड़ी आई है तो कल और भी ज़्यादा आएगी, परसों और भी ज़्यादा आएगी, एक दिन पूरी आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से उसको लाइक ज़रूर कर देना। और भी कुछ कहने का मन कर रहा हो अपनी तरफ से कि बकवास क्लास है, कि वाहियात क्लास है, कि ऐसी बेकार में साहब सर चिल्ला रहे हो, तो उसमें कमेंट में आप ज़रूर ये सारी बातें लिखना। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।